महाराष्ट्र का और पश्चिम बंगाल की तरफ भी बढ़ेंगे। क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी सियासी खेला की पटकथा लिखी जा रही है? टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी क्या अब टीएमसी के एकनाथ शिंदे साबित होंगे? पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक उठापटक इसी बात के संकेत दे रही है कि इस देश में राजनीतिक दल सत्ता से हटने के बाद अपनी विचारधारा को भी रुमाल की तरह फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के सामने सियासी संकट लगातार बड़ा होता जा रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार को दोनों विधायकों ने एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसने नए सियासी समीकरणों की अटकलों को जन्म दे दिया और शिंदे मॉडल जैसी चर्चा भी शुरू हो गई। साल 2022 में आपको याद दिलाने कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर उद्धव ठाकरे के हाथों से सरकार और सियासत दोनों छीन ली थी। इसी तरह खबरें हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी दो गुटों में बंट सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में दल बदल का खेला होने जा रहा है महाराष्ट्र की तर्ज पर? भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल। मेरे पास ये खबर आया कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलएस के साथ मीटिंग किया है। और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए।